Hello students, good morning to all of you. Today in this video we will discuss about motion, the chapter from class 9th science from physics. मोशन को डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो दो स्टेट्स में रह सकती है, या तो वो मोशन में या फिर रेस्ट में। अगर किसी दूसरी प्लेनेट्स के रेस्पेक्ट में बात की जाए विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो हम कह सकते हैं कि मोशन एंड रेस्ट टुगेदर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड ए पॉइंट ऑफ ए रेफरेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। एनी ऑब्जेक्ट दैट डजंट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यहाँ हमने मोशन और रेस्ट स्टेट पढ़ी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। टुगेदर रेस्ट एंड मोशन, हम ये कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन और रेस्ट में भी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है वो अर्थ पे है, अपने घर में बैठा हुआ है चेयर पे आराम से, दैट मीन्स ही इज इन रेस्ट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बट इन respect to other planets he is in motion। तो here हम कह सकते हैं कि motion and rest together at a time। सिमिलरली हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई पैसेंजर है, बस में बैठा जा रहा है, he is in rest condition with respect to their passenger in the bus and he is in motion outside from the bus। That are the condition of a rest and a motion togetherness। यहाँ पर मोशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो मोशन है वो एक्चुअल में 3 टाइप का होता है। पहला होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन जो दूसरा है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, और इसको रोटेटरी मोशन बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। जो थर्ड वन है दैट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। यहाँ पर 3 टाइप का मोशन बताया हमने। इस चैप्टर में हम मेनली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा डिस्कशन हम तीनों मोशन के बारे में करते हैं। यहाँ पे जो लीनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होती है दैट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद टाइम। यहाँ जो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन होता है, इसमें क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड ए सर्कुलर पाथ, दैट मोशन इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। एंड द थर्ड वन इज ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटिंग मोशन। इस प्रकार के जो मोशन है इसमें क्या करती है, कोई ऑब्जेक्ट होती है, दैट ऑब्जेक्ट मूव टू फोर्थ एंड बैक। वो एक ही फ्रॉम ए मीन पोजीशन, वो एक ही पॉइंट से मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव करता है विद इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड oscillatory and a vibrating motion। Mainly in this chapter we will discuss about the
लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पर हमने मोशन की टाइप बताई है, लेकिन जो मोशन होता है एक्चुअल में दो तरह से होता है। एक मोशन होता है यूनिफॉर्मली मोशन, और जो दूसरी तरह से होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो मोशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात करते हैं इन दोनों की। यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज या कवर द डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट said to be in यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में कवर करती है, तो हम कह सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ पर कोई बस है, वो चलना स्टार्ट करती है और एक घंटे में उसने 40 किलोमीटर कवर किया। नेक्स्ट अगेन एक घंटे बाद उसने 80 किलोमीटर कवर किया, एंड इन नेक्स्ट 1 आवर दैट कवर्स 120 किलोमीटर। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बस है वो आफ्टर 1 आवर प्रत्येक एक घंटे में कितना कवर कर रहा है? 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हियर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मोशन इज रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म मोशन। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो यहाँ पर कह सकते हैं an object is said to be in non-uniform motion if it doesn't cover equal distance in equal interval of time। अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करेगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। ये भी कह सकते हैं इसमें कि या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो या टाइम पीरियड अनइक्वल हो। कोई भी इसमें एक चीज अगर अनइक्वल है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए यही एग्जाम्पल हम उठाते हैं कि अगर ये बस एक घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है, आफ्टर 1 आवर इट कवर्स 100 किलोमीटर, देन अगेन इन 1 आवर इट कवर 120 किलोमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है, 1 आवर, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड है, इन फर्स्ट 1 आवर ही क्रॉस्ड 40 किलोमीटर, and in next 1 hour he crossed 60 kilometer, and after 1 hour he crossed only 20 kilometer. That means here the distance is not equal covered by the bus. That's the example of a non-uniform motion. यहाँ पर दो प्रकार से मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मोशन में यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज। मोशन में यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो हम इसको कहेंगे इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मटेरियल बॉडी की, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हमारी हाइट मेजर करनी होती है, दैट इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर एज ए लेंथ। उसको मेजर करेंगे हम कितनी फिट है। तो यहाँ पर क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है, हम अपने आप से लेते हैं।
तो ये क्या होगी, दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नॉर्मली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होती है उनको हम टू काइंड्स में डिवाइड करते हैं। जो पहली होती है क्वांटिटी दैट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। वो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है जिनकी, वो सभी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज में कंसीडर की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एटसेट्रा। ये सभी क्या है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी दैट कंसीडर इन स्केलर क्वांटिटीज। यहाँ हमने बताया कि इनमें जो भी क्वांटिटीज होती है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब हम कह सकते हैं एनी मैथमेटिकल वैल्यूज, कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू। जैसे हम हाइट की बात करते हैं 5 फीट, 6 फीट, हम मास की बात करते हैं 5 kg, 10 kg, 100 kg, that are all magnitudes, but they have no any direction, so these quantities are considered in a scalar quantities. Second है vector quantities. Vector quantities are those quantities which have both magnitude as well as direction. इसमें जो भी क्वांटिटीज होती हैं वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कहेंगे हम कहेंगे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, टॉर्क है, एटसेट्रा। दीज ऑल क्वांटिटीज आर कंसिडर इन वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं स्पीड की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बताते हैं, स्पीड आल्सो कंसिडर इन स्केलर क्वांटिटीज, बिकॉज उसमें हम डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं करते हैं। बट अगर बात करते हैं वेलोसिटी की तो वहां पर उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, इन नॉर्थ, इन साउथ, एटसेट्रा। दैट आर द बोथ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब यहाँ पर जो भी टर्म रिलेटेड टू मोशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट आर द टर्म्स रिलेटेड टू मोशन से रिलेटेड टर्म्स करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस, नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो हमें बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये टर्म से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली टर्म है डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। कोई भी बॉडी है वो कितना पाथ को ट्रेवल करती है, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ covered by body is known as distance। यहाँ पर डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं। अब यहाँ जो डिस्टेंस है इसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, उसकी जो है वो मीटर से इसको मेजर करते हैं, M से स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस है दैट इज ए
स्केलर क्वांटिटी। और इसका अगर फॉर्मूला बात करें तो नॉर्मली इसको सिर्फ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस के बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट कवर्ड बाय द बॉडी। ये होती है सबसे छोटी डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में तय की गई दूरी जो होती है, दैट कंसिडर एज ए डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पॉइंट ए है और ये डिस्टेंस इस प्रकार से कवर करके आ गया है, दैट पॉइंट बी, दैट मीन्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कवर्ड बाय द बॉडी। एंड जो डिस्टेंस होती है दैट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। वो किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी प्रकार के मोशन में हो, सर्कुलर में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, दैट इज डिस्टेंस। अब यहाँ पर बात करें हम, ये जो बॉडी है वो अगर डिस्टेंस कवर करती है तो वो नॉर्मली जितनी भी वो बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर करेगी, जितना वहां पर मेजरमेंट रेशियो होगा, दैट इज ऑल डिस्टेंस, बट द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स। ये यहाँ पर इनका डिफरेंस भी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अगर बात करें दोनों की डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम डिफरेंस में क्या बताएंगे, यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट ये तो हो गया एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एंड ये क्या हो गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कवर्ड बाय द बॉडी। जो सेकंड डिफरेंस है वो कहेंगे कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड हम बात करें तो कहेंगे जो डिस्टेंस है इट कैन ओनली बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ये इसकी जो वैल्यू है ये सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकती है, नेवर बी जीरो और नेगेटिव। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दैट इज डिनोटेड बाय एस एंड डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली डिनोटेड बाय डेल एस। दोनों की जो यूनिट हैं बोथ आर मेजर्ड इन एस यूनिट एज मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इनका एग्जांपल अभी बताया था कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करती है यहाँ से 4 और ये हो गया 3, तो यहाँ हो गया ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी और सी। तो यहाँ पर जो दो पॉइंट ए और सी के जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो यहाँ हम वेक्टर लॉ से सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा क्या, 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द body here 5 meter, but the distance covered by that body is 4 plus 3 that is 7 meter. That is the difference between distance और displacement. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके अगर फाइनल इनिशियल से स्टार्ट होकर उसका फाइनल पॉइंट भी उसी पॉइंट के ऊपर आ जाए इनिशियल के ऊपर, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी इज जीरो। फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि ए एथलीट कवर्ड ए 400 मीटर राउंड ग्राउंड, then what is the distance and displacement covered by the athletes। तो यहाँ पर है एक ग्राउंड इन सर्कुलर path, there is the initial point A, the athletes starts to run and covered the whole ground and again reach the initial point, he covered
40 meter. So here the distance is 40 meter, but the displacement is 0 meter. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आगे हम बात करते हैं स्पीड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय v। इसको v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास हो गया, दैट मीन्स s अपॉन t। इस यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो यहाँ से लिटिल डिफरेंस होता है। वो क्या होगा, जो वेलोसिटी है दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आल्सो इट इज नोटेड बाय v एंड दिस इज displacement upon time, change in displacement upon time, del s upon del t is the formula of velocity. The unit of velocity is also meter per second, and the unit and the quantity of velocity is considered in a vector quantity. Here is the difference also, speed and velocity can shown by the terms. We already told that speed is scalar, velocity is vector. The formula is s by t, and this formula is del s upon del t. The speed जो है and velocity both are measured in meter per second. जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एक को हम वेक्टर और दूसरे को स्केलर में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इन केस ऑफ वेलोसिटी वी कंसिडर डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड इन केस ऑफ स्पीड वी कंसिडर स्पीड। यहाँ बात करें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की तो क्या हो जाएगी, यहाँ से एवरेज स्पीड की बात की जाए, एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस फॉर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम। और अगर बात की जाए एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल अपॉन 2। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हियर इनिशियल वेलोसिटी इज u and final velocity is represented by v. Therefore, the formula becomes average velocity is u plus v by 2. That is the average velocity. इसके बाद बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की बात की जाए तो कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होती है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन गिव्स बाय द बॉडी। हियर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय a, and the formula of acceleration can be right here v minus u upon t. Here acceleration is change in velocity upon time taken. Also in derivative forms we can show that acceleration is equal to dv upon dt. Here d upon dt shows the derivative of a velocity. तो यहाँ पर v minus u also represents the change in velocity. Acceleration जो होता है वो हमारे पास दो प्रकार से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इज कंसीडर इन वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर। अभी डिस्कस कर रहे थे जो एक्सेलरेशन होता है वो दो तरह से होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड
नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इफ द फाइनल वेलोसिटी v is more than इनिशियल वेलोसिटी u, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन बाय बॉडी इज पॉजिटिव, एंड इफ the final velocity of body is less than the initial velocity of body, then the acceleration by the body is considered as a negative acceleration, and the negative acceleration is terms as retardation or deceleration। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन एंड डीएक्सेलरेशन से भी जाना जाता है। इसको हम डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। कब, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन के बाद है जो वो हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर जो ग्राफ्स हैं वो दो तरीके से हमारे पास बनेंगे। यहाँ ग्राफ्स, और ग्राफ्स किससे बचेंगे, एक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, और जो दूसरा होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये जो भी ग्राफ होंगे इसमें जो टाइम होगा हमारा वो हमेशा हॉरिजेंटल लिया जाएगा टाइम, ये वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पर ये पोजीशन टाइम, और ये हो गया पोजीशन हमारे पास एस हो गया, डिस्टेंस और टाइम, और ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा दैट मीन्स द ग्राफ गिव्स ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम एंड वेलोसिटी एंड टाइम। इसके बाद जो मेन जो टॉपिक है दैट आर द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।